उत्तराखंड की यह पावन भूमि ढेर सारे शक्तिपीठों और मंदिरों से भरी है। उत्तराखंड को महादेव शिव की तपस्थली भी कहा जाता है। भगवान शिव इसी धरा पर निवास करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार और आज की इस वीडियो में हम भगवान शिव के एक ऐसे ही धाम के बारे में जानेंगे जो कि ताड़केश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। ताड़केश्वर महादेव भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था और भक्ति का मंदिर है। किंवदंतियों के अनुसार ताड़कासुर एक राक्षस था जिसने इस स्थान पर भगवान शिव का ध्यान और पूजा की थी। ताड़कासुर की अपार भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अमरता का वरदान दिया और साथ ही उसे यह भी कहा कि उसकी मृत्यु केवल शिवपुत्र के हाथों ही निश्चित है। इस विचार से संतुष्ट होकर कि भगवान शिव वैराग्य का पालन करते हैं, ताड़कासुर ने भगवान शिव की अमरता की स्थिति का वरदान स्वीकार कर लिया। अमरता का वरदान पाकर ताड़कासुर काफ़ी अभिमानी और अत्याचारी हो गया। उसने साधु संतों पर अत्याचार शुरू कर दिए, पृथ्वी के शांतिपूर्ण वातावरण को नष्ट कर दिया। तो उसके इन्हीं सब अत्याचारों से परेशान होकर संत गणों ने भगवान शिव से मदद मांगी। तो जब शिव पार्वती का विवाह हुआ और भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ तो भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया। लेकिन मृत्यु के समय ताड़कासुर ने भगवान शिव से प्रार्थना की और क्षमा मांगी। महादेव ने तब अपना नाम उस मंदिर से जोड़ दिया जहां ताड़कासुर ने एक बार भगवान शिव का ध्यान किया था और उसे कलयुग में भी प्रार्थना करने का वरदान दिया था। उस स्थान को ही ताड़केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल राइफल के मुख्यालय लैंसीडाउन से यह स्थान 38 किलोमीटर की दूरी पर है और समुद्र तल से यहाँ की ऊंचाई 1800 मीटर है। निकटतम रेलवे स्टेशन कोटद्वार है जहाँ से इसकी दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या की थी। इसीलिए इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान शिव को प्रिय सावन के महीने में यहाँ विशेष पूजा का आयोजन होता है। भक्तजन और श्रद्धालुजन दूर दूर से यहाँ शिव पूजा हेतु आते हैं। सावन की ऋतु में यहाँ आसपास का दृश्य भी बहुत ही मनोरम हो जाता है।
छोटे छोटे पानी के झरने बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं, जिन्हें देखकर अपूर्व शांति का अनुभव होता है। ताड़केश्वर महादेव मंदिर सिद्ध पीठों में से एक है। यहाँ पर आप किसी भी दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ पर अद्भुत नज़ारा होता है। इस अवसर पर यहाँ विशेष पूजा का भी आयोजन किया जाता है। मंदिर परिसर में एक कुंड भी है। मान्यता है कि यह कुंड स्वयं माता लक्ष्मी ने खोदा था। इस कुंड के पवित्र जल का उपयोग शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए होता है। जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर सरसों का तेल और शाल के पत्तों का लाना वर्जित है। देखने में यह स्थान काफ़ी रहस्यमयी और रोचक प्रतीत होता है। मंदिर के चारों तरफ बलूत और देवदार के घने जंगल हैं और जो कि एक बहुत ही मनोरम दृश्य प्रकट करते हैं। ताड़केश्वर महादेव मंदिर के साथ ही एक छोटा सा और मंदिर भी है जो कि माँ भगवती को समर्पित है। महाशिवरात्रि के दिन ताड़केश्वर महादेव मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। कई भक्तों का तो यह भी मानना है कि भगवान शिव अभी भी वहाँ हैं और गहरी नींद में हैं। इस मंदिर में श्रद्धालुगण अपनी भक्ति अनुसार, श्रद्धा अनुसार घंटियाँ अर्पित करते हैं। पहले ताड़केश्वर महादेव मंदिर में एक शिवलिंग मौजूद था, लेकिन अब तांडव करते हुए भगवान शिव की मूर्ति की पूजा की जाती है। यह भगवान शिव की मूर्ति कुछ साल पहले उसी स्थान पर खोजी गई थी जहाँ शिवलिंग मौजूद था। श्री ताड़केश्वर की महिमा के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ताड़केश्वर धाम का मंदिर आदिकालीन 1500 साल पुराना सिद्ध स्थान है। ताड़केश्वर एक सिद्ध पुरुष अजन्म संत थे। वह शिव स्वरूप थे और भगवान शिव के ही तेजोमयी अंश से प्रकट हुए थे। वह दिगंबर भेषधारी, एक हाथ में त्रिशूल और चिमटा तथा दूसरे हाथ में डमरू बजाते हुए शरीर पर भस्म लगाकर अपने इष्ट शिव का जाप करते हुए इधर उधर विचरण किया करते थे। विचरण अवस्था में यदि कोई मनुष्य गलत काम करते हुए देखा गया, अपने स्वार्थ के लिए गाय बैलों को पीटते देखा गया, तो उसे वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर फटकारते थे और उसे आर्थिक एवं शारीरिक दंड देने की चेतावनी भी देते थे। जो उनकी शरण में गया, जिन्होंने उन्हें सही रूप में पहचाना, उन्होंने मन इच्छित फल दिया। वह सिद्ध पुरुष मानव को गलत काम करने में उन्हें ताड़ते थे। ताड़ने का अर्थ होता है डांटना या फटकारना। इसीलिए वह जन समुदाय में
ताड़केश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए। मंदिर परिसर में एक ऐसा भी देवदार है जो कि ऊपर से 3 शाखाओं में बटा हुआ है, जिसे कि त्रिशूल रूपी देवदार भी कहा जाता है, और इस वृक्ष की भी पूजा की जाती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।